आपसे दूर होने के बाद इनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस कम्युनिकेशन हो सकती है साथ में रहकर, या फिर एक फिजिकल डिस्टेंसिंग, कोई भी चीज हो सकती है इस पर्सन के साथ जहां पर आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई हैं कुछ ऐसी दूरियां जो शायद या तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या आप में से कुछ लोगों ने खुद से ये फैसला लिया हो सकता है। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आप ही के फैमिली मेंबर्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, या कोई क्लोज फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर्स। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। और अगर ये टॉपिक आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। उनमें कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई वार्निंग हो सकती है, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्स के मैसेजेस देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टाइम स्टैम्प दूंगी जहां पर आप उसे क्लिक करके डायरेक्टली वो मैसेजेस भी देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं इनीत सिंह एंड पायल मखीजा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो सिर्फ उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, जो भी ये पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम अपने मन में 3 बार लें, उन्हें विजुलाइज करें और अपनी एनर्जीज इस रीडिंग के साथ और उनके साथ प्लीज कनेक्ट करें। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी ये पर्सन है जिनके बारे में भी हमारे व्यूअर्स इस समय सोच रहे हैं, उनके मन में इस समय क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। द सन, क्वीन ऑफ कप्स, 4 of cups, ace of swords, 10 of swords, 6 of swords, okay, 10 of cups, 8 of wands, knight of wands, king of cups, nine of pentacles, five of swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हैंग्ड मैन की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ओके फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से ज़ोडिएक साइंस या कौन से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं इस पर्सन के, और साथ में देखेंगे कि आगे आने वाली एनर्जीज भी इनकी थोड़ी सी चेक कर लेंगे। अभी करंटली जो है वो देखते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पे मैं वो भी बताती हूँ। सो जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं। एरीज, लियो और सजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और साथ में ही जमुना, एक्वेरियस और लिब्रा, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 11, 6, 19, 13, 4, 1, 10, 12, 10, 8,
12, 14, 9 एंड 5। तो यहाँ पर 12 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं और साथ में निकले हैं 10 की एनर्जीज। अब एक चीज़ तो अंडरस्टैंड करने वाली है कि जिस समय पर आप दोनों एक साथ थे या जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप एक साथ था, उस समय पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर इन्होंने शायद वो तरीके की वैल्यू या उस तरीके की सोच रखी नहीं जहाँ पर आप कंसर्न थे। यस, ये जो दूरियां बनी है, ये जो नो कांटेक्ट हो सकता है, इनकी अपनी किसी एक गलती के कारण हो सकता है और शायद आप में से कुछ लोगों ने ये डिसीजंस खुद भी लिए हो सकते हैं। अभी इस समय पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर 2 कप्स के कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो है क्वीन ऑफ कप्स एंड साथ में है किंग ऑफ कप्स। एक ऐसा टाइम इनका चल रहा है जहां पर बहुत सारी एक इमोशनल एनर्जी में ये डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय तक इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें उसी तरीके से चल रही थी जैसा इनको चाहिए था। आपसे डिस्टेंसिंग करने के बाद भी इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें फॉरवर्ड मूवमेंट होना, पॉजिटिविटी होना और बहुत आराम से इनकी लाइफ काफी सारे कंफर्ट में निकल रही थी। इन्होंने कभी सोच के नहीं रखा था कि जो भी चीजें होंगी, बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपको अलग अलग तरीके से धोखे दिए हो सकते हैं या बैक स्टैब किया हो सकता है या फिर बहुत ही ज्यादा हार्श वर्ड्स, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब करने के बाद आपके साथ कम्युनिकेशन को कर दिया बिल्कुल खत्म। काफी लंबे समय तक इन्होंने यही चीज सोची थी कि जिस तरीके से उनको अपनी लाइफ लीड करनी है वो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, जैसे कि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है। इन्होंने हमेशा से अपने बारे में सोचा है, अपने लिए जो करना चाहा वो किया। कुछ चीजें ऐसी भी थी जहां पर काम पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं, बहुत सारा अहंकार या ईगो हो सकती है अलग अलग तरीके से। इनके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके कारण डेफिनेटली थी और वही पॉजिटिविटी, वही कंफर्ट्स ये काफी लंबे समय तक अपनी लाइफ में एंजॉय भी कर रहे थे। अभी भी इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सारी की सारी चीजें अपनी लाइफ में इस समय देख भी रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई हैं हाल ही में जहां पर बहुत सारी बैक स्टैबिंग मिली है इनको कहीं से, जहां पर इन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर आंख बंद करके भरोसा करना कुछ ऐसे लोगों पर या फिर कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, इनके खुद के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इस समय पर इमोशनल एनर्जी, अपसेट एनर्जी जरूर है क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक ऐसे जोन में है जहां सेल्फ अब्सॉर्ब हो चुके हैं अपने ही किसी एक इमोशनल एनर्जी में। पहली बात, इनकी लाइफ में कोई भी चीज जो जिस तरीके से चल रही थी इनको लग रहा था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगी। इन्होंने अपने लाइफ में हर रिश्ते को बहुत ज्यादा ग्रांटेड लिया, लेकिन आज एक ऐसा समय हो सकता है जहां पर किसी भी तरीके से आपके बारे में सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप जिसका दूर जाना इनकी लाइफ में इस समय पर बहुत ही ज्यादा एक अपसेट जोन क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब इमोशनल भी हैं, ऐसी एनर्जी में भी हैं, लाइफ कंप्लीटली अपसाइड डाउन दिख रही है, बहुत सारी चीजें इनकी रुकी हुई हैं और शायद इस समय पर किसी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में एक रियलाइजेशन भी हो रही है। लेकिन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक भी हो सकते हैं या फिर इनके मन में अलग अलग तरीके के सवाल हो सकते हैं कि आपको अब कैसे अप्रोच करें। बिकॉज अगर तो ये इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ लोग हैं तो इनको किसी भी तरीके से अपनी हार मंजूर नहीं होती। ये ऐसे कुछ लोग हैं जहां पर अपने आने वाले टाइम में या फिर अपने जो चीजें इन्होंने खोई हैं उसके बारे में रिग्रेट हो भी तो भी कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस समय पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि लाइफ बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन डीप डाउन एक डिनायल में डेफिनेटली है जो है खुद के एक इमोशनल एनर्जी। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने कभी भी अपने ट्रू इमोशंस को ना एक्सेप्ट किया, ना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया। जब भी कभी इनको कोई भी तरीके से कुछ बताने की कोशिश करता है, एक ऐसे इरिटेबल एनर्जी में भी घूम रहे हैं जहां बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन काफी सारे लोगों के साथ है। अपनी लाइफ से काफी सारे रिश्ते दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर का जो बहुत सारा अग्रेशन हो सकता है, बहुत सारी इरिटेशन हो सकती है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों कार्ड से। बात करने में जरूरत से ज्यादा चार्मिंग इंसान हो सकते हैं, अपनी एक इमोशनल साइड लोगों को दिखाते भी आए हैं, लेकिन इस समय पर जब लाइफ में चीजें एकदम स्टॉप हो चुकी हैं, जैसे कि आप देख रहे हो लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना, स्पेशली आपकी लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसे सिचुएशंस भी क्रिएट करे जहां पर आपकी लाइफ को भी बिल्कुल अपसाइड डाउन करके रख दिया था, अनएक्सपेक्टेड तरीके से इतनी सारी बैक स्टैबिंग आपके साथ करी है।
कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आज बहुत सारी चीजें क्लैरिटी से दिखाई दे रही हैं। इनको पता है कि इनके ही इस बर्ताव ने, इन्हीं के इस लड़ाई झगड़े ने आपको इनसे कंप्लीटली दूर करके रख दिया, बिकॉज आपने अपनी तरफ से जो ट्राई करना था कर लिया। इस समय पर ये एनर्जी जो इनके माइंड में आ रही है कि आपके कारण इनकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी थी, जिस तरीके की एनर्जीज आपने क्रिएट करी थी, सही समय पर अगर वैल्यू किया होता इस चीज के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, तो शायद आज वो पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में फिर भी होती। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो लोगों को बिल्कुल अपनी इमोशनल साइड दिखाना ही नहीं चाहते। ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन है, अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी चीजें इनके डीप डाउन माइंड में चल रही हैं, शायद अपने आप को एक्सप्रेस या तो किसी से आप कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स निकले हैं, एक रियलाइजेशन का होना कि यस, अब मेरी लाइफ में इतनी सारी बैकस्टैबिंग इसलिए भी हुई है क्योंकि कर्मा मिल रहे हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे झूठ बोलना, ये सारे काम करना आपकी लाइफ में भी ये करते रहे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर आपसे बहुत सारे पैसे इन्होंने किसी ना किसी तरीके से लिए हैं, या आपने इमोशंस में आकर इनको दिए हैं। चीटिंग एनर्जीज हो सकती हैं, कोई भी चीजें हो सकती हैं। आज आपसे फायदे जितने भी इनको हो रहे थे, चाहे इनकी ईगो बूस्ट करने के लिए, इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम के लिए, या फाइनेंशियली भी, ये सारी चीजें इनको उस तरीके से नहीं मिल रही जिस तरीके से इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। अगर तो आपने इनको अपनी लाइफ से कंप्लीटली दूर किया है, तो आप देख सकते हो किसी ना किसी तरीके के कंफर्ट्स इनकी लाइफ से गए हैं, तभी तो ये इतनी ज्यादा अपसेट एनर्जी में। और जितना ज्यादा ये अपसेट हो रहे हैं, उतना ज्यादा इनका गुस्सा, उनका अग्रेशन बढ़ते जा रहा है। जिस तरीके से भी आगे बढ़ने के बारे में जब ये सोच रहे हैं, हर चीज इनके लिए कहीं ना कहीं आकर रुक रही है। यस, एक समय था जहां पर इनकी लाइफ में हर चीज उस तरीके से चल रही थी, और आज भी इनमें से कुछ लोग ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे सारी चीजें ठीक है, आपकी जरूरत है ही नहीं, आप इनकी लाइफ में हो या नहीं हो, कोई मैटर करता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक चीज तो जरूर बताता है कि वो जो क्लैरिटी इनको चाहिए थी ना लाइफ में, वो इस समय पर मिल रही है। कुछ लोगों के बारे में उनकी एक रियल साइड इनको देखने को मिल रही है, जहां पर आंख बंद करके भरोसा किया था इन्होंने। कुछ चीजें इनके अपने काम में भी अलग अलग तरीके के कोई ऑब्स्टिकल्स आना, सडनली अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीजों का हो जाना, ये सारी चीजें यहाँ पर करंटली दिखाई दे रही हैं। इस समय एक ऐसे जोन में हो सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स इनके हो रहे हैं, और अगर ये आपके आसपास हैं या आप इनको देख सकते हो, सडनली आप देखोगे कि ना एक बहुत ही ज्यादा तनाव, एंजाइटी, किसी तरीके के स्ट्रेस, किसी तरीके से इरिटेबल होना, वो ओवर कॉन्फिडेंट हैप्पी एनर्जीज में इस समय पर नहीं है। इन्होंने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया था। वो कहते हैं ना कि यस, मेरी लाइफ में जो भी चीजें आएंगी ये फटाफट से उन चीजों को बिल्कुल कॉन्कर कर लेंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि एक ऐसी एनर्जी का होना जहां पर बहुत ज्यादा चार्मिंग साइड लोगों को दिखाना। एक तरीके से इन्होंने आपके बारे में भी कुछ ना कुछ पीठ पीछे बोला हो सकता है, जहां पर अपने आप को राइट प्रूव करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इनको हमेशा से एक सच्चाई की मूर्त बनकर लोगों के सामने अपनी इमेज को रखना भी बहुत ज्यादा पसंद है। कितनी बार ऐसा हुआ है जहां पर आप में से काफी सारे लोगों ने अगर इनकी एक रियल साइड किसी को दिखाने की कोशिश भी करी, ये कभी भी उस तरीके से लोगों के सामने आए ही नहीं। एंड दैट इज वाई आधे से ज्यादा लोगों ने आपका भरोसा नहीं करके इनके किसी स्वीट टॉक में, इनकी एक ये जो फ्लैटरिंग काइंड ऑफ इमेज इन्होंने क्रिएट करी है, डेफिनेटली उसमें ये रहे। कुछ बातें ऐसी भी हैं जहां पर आपके पीठ पीछे कुछ झगड़े लगा देना, आपके पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे काम करना, और वो रिपीटेड पैटर्न बन चुका था। एंड दैट इज द एनर्जी जो ये हमेशा से कैरी करते रहे। आज जब इनकी लाइफ में एक एक करके चीजें पीठ पीछे जो हो रही हैं, इनके सामने आ रही हैं, तब कहीं जाकर एक रियलाइजेशन हो सकती है, आपके रिलेशनशिप की एक वैल्यू हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। आज किसी भी तरीके से इमोशनली फुलफिल्ड नहीं लग रहे हैं। एंड दैट इज वाई आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतने सारे कप्स की एनर्जीज भी निकली हैं, बिकॉज इमोशंस इन्होंने दूर दूर तक ना किसी को दिखाए, ना कभी एक्सप्रेस करे। इनफैक्ट ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा हर चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली ली है, हर चीज का डिसीजन इन्होंने खुद से बनाया है, लेकिन आज ये एक ऐसी फीलिंग को अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे जो आपकी एब्सेंस में इस समय इनको फील हो रही है।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि लाइफ इनकी कितनी भी अपसाइड डाउन क्यों ना हो जाए, ये एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा से अपने बारे में सोचते रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी कि इनके आने वाली नियर फ्यूचर की एनर्जीज में क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। ऑलराइट, सो नियर फ्यूचर में भी देख लेते हैं इनकी कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये। ओके, ऑलराइट, आने वाले टाइम में बहुत सारा एक फोकस इनका पैसे के ऊपर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। किसी तरीके से अगर इनके फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं या आपने इनको डिस्कनेक्ट किया है किसी तरीके से, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके मन में चल रही हैं। कहीं से शायद कोई लोन लिए हो सकते हैं, किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। उसके बारे में इन द नियर फ्यूचर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिसके बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज देखो, इनको फाइनल चीज़ों का शौक हो सकता है, कंफर्ट लग्जरी का शौक हो सकता है, और इस समय पर अगर चीजें अपसाइड डाउन है, कंप्लीटली हैंगमैन की एनर्जीज बताते हैं, तो आने वाली किसी भी तरीके की फाइनेंशियल चीजें या फिर कुछ कंफर्ट्स लाइफ में एकदम एक स्टॉप्ड एनर्जी में है। तो आने वाले टाइम में भी ये डेफिनेटली पैसे के बारे में तो बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। वाओ, देख लो, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो पेंटिकल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इनके लिए आ रही है। आने वाले टाइम में पैसे की तंगी का होना, दैट इज वाई पैसे के बारे में सोचना, या किसी तरीके की कुछ बातें जो बहुत ज्यादा दिल में पकड़ कर बैठे हैं, वो चीजें इनको कहीं ना कहीं बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारी टायर्ड एनर्जीज में भी भेज सकते हैं। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो शायद इन द नियर फ्यूचर आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, इस रिश्ते को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहेंगे, अपनी तरफ से कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे, बट दैट इज इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि अभी भी इतनी सारी कॉन्टेम्पलेशन इनके माइंड में चल रही है, इतने सारे सोच विचार चल रहे हैं, तभी इतने सारे सोर्स की एनर्जीज भी निकली हैं। क्लैरिटी से इनको पता है कि इन्होंने लाइफ में जो मिस्टेक्स करे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा फॉरगिविंग नेचर के हो और इनको फॉरगिव कर रहे हो, उस चीज के बारे में भी ये सोच रहे हैं। एक बार और आपसे कांटेक्ट करने के टाइम पे भी इनके माइंड में एक चीज तो चल रही है कि कहीं आप रिजेक्ट कर दोगे तो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ चीजें इनके लिए कंप्लीटली खत्म होते हुए दिख रही हैं आगे भी। ये चीज इन्होंने कभी रियलाइज नहीं करी थी। ये कार्ड आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन भी बताता है। आने वाली फ्यूचर एनर्जीज में इनको पता है कि आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं और आप शायद इनके साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, कंप्लीटली फिनिश करना चाहते हो। दैट इज वाई वो कंफ्यूजन इनके माइंड में इतनी सारी है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स फेस करने वाले हैं अपनी लाइफ में, जो शायद अभी भी डट के सामना करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी टायर्ड एनर्जीज में जा रहे हैं। आज आपके बारे में बहुत सारी रियलाइजेशंस तो हैं, और आने वाले टाइम में भी देख लो फिर से पेंटिकल्स की एनर्जी, किसी ना किसी तरीके का फायदा, किसी ना किसी तरीके की एनर्जीज जो है डेफिनेटली दिख रही हैं। यहाँ पर अगर मैं देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, जो क्लियरली इनकी एक ऐसी एनर्जी को बताता है जो इनकी अकड़, इनकी ईगो आने वाले टाइम में भी आपको दिखाई देगी। बहुत सारे प्रयास इनकी लाइफ में अपने अपने तरीके से ये करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आती हुई एनर्जी में भी बहुत ज्यादा टायर्ड दिख रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है कि अगर इनमें से कुछ लोग आपके साथ बात करने की कोशिश, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश भी अगर करेंगे, तो शायद इनको बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जीज इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करी हैं, आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें ट्राई करते करते भी बहुत टायर्ड एनर्जीज में दिख रहे हैं। बिकॉज दैट इज हाउ इन्होंने अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लिए, आप देख सकते हो किस तरीके से आ रहे हैं। इस डेक में से भी थोड़ी सी एनर्जीज ले लेती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्स के कौन से मैसेजेस हैं। ओके, सो लेट्स सी इस समय पर क्या क्या चीजें हैं जो इनके माइंड में है। कन्फेशन, अब देखो, अब कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर इस समय बहुत सारा जेलसी, बहुत सारा एंगर, ये सब चीजें दिख रही हैं। एंड मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर ये जो एंगर, अग्रेशन, ये सब निकल रहा है, वहां पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड था कि बहुत सारी ऐसी एनर्जी इनकी क्रिएटेड है जहां पर गुस्सा, लड़ाई, मिसकम्युनिकेशन, बिकॉज जो चीजें जब रास्ते में उस तरीके से प्लान्स इनके नहीं जा पा रहे जैसा इन्होंने सोचा था, तो दैट इज वाई हो रहा है। अब कन्फेशन का कार्ड ये भी है कि इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो जेन्युइनली अपनी साइड कन्फेस तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको भी पता है कि गलती इनकी थी, इसीलिए इतना सारा सोच विचार हो सकता है। क्लैरिटी से सोचने की कोशिश तो है, लेकिन एक ऐसे जोन में है जहां से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे।
इनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, जो करंटली इतने सारे इमोशंस में हैं, अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना, डायरेक्टली आप तक वो मैसेज ना पहुंचाना लेकिन वाया समबडी पहुंचाना, ये भी हो सकता है। ओके, हार्ट ब्रेक, डेफिनेटली हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं। इन्होंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ये किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना कि धोखे अलग अलग तरीके से अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में इनको शायद मिले हैं, एंड दैट इज वाई अब इनको ऐसे लगता है कि जो भी गलती थी इनकी डेफिनेटली थी, अपने आप को किसी भी तरीके से इस एनर्जी में से निकालना इनके लिए हो रहा है डिफिकल्ट। देखो, रियलाइजेशन कई लोगों को कई बार होती है कि कैसे उन्होंने जो दुख दर्द क्रिएट करे, कर्मा हो सकता है, वापस चीजें आई हैं, लेकिन अपने आप को उस एनर्जी में से निकाल पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। वीकनेस, आज इनको रियलाइज हो रहा है कि इनकी सबसे बड़ी वीकनेस वाज लूजिंग यू। यहाँ पर लिखा भी है, मैंने आपको बताया था ना, वो जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड था और साथ में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था, क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपसे दूर होने के बाद बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे, पोर्ट्रे कर रहे हैं अंदर ही अंदर बहुत सारी एंजाइटी, इनर फीलिंग्स इनकी जो है, मैंने आपको बताई क्या है। इनको पता है कि इनकी लाइफ की सबसे बड़ी वीकनेस वाज यू, बट उस समय पर आपकी सही तरीके से वैल्यू ना कर पाना इनकी सबसे बड़ी गलती भी रही है। ओके, सर्च, अब देखो आपके साथ ट्राइंग टू कनेक्ट, मैंने आपको कहा था ना कि इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके साथ कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज थ्रू सोर्सेस, डायरेक्टली नहीं करेंगे, बहुत ईगो है। सोर्सेस क्या हो सकते हैं, आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स, कोई म्यूचुअल रिलेटिव्स, या फिर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग, क्योंकि अब इनको बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन तो हो रही है। क्रॉस रोड्स, कांट डिसाइड, बहुत सारी कंफ्यूजन इनके मन में है, बहुत सारी चीजें दिमाग में भी चल रही हैं, और उसी रीजन से अब अपनी लाइफ में बहुत सारी पेशेंस रखना इनके पास और कोई चारा ही नहीं है। पेशेंस रखने को आपने भी शायद इनको कभी कहा था, या किसी तरीके से बहुत सारी एनर्जीज इनके अंदर क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जहां पर एक थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये उन लोगों में से नहीं है जो कोई भी चीज समझ सकते हैं। पेशेंस की कमी इनमें बहुत सारी आ रही है, बिकॉज इनको ऐसे लग रहा है कि अब फटाफट से चीजें इनके लिए मूव होनी चाहिए, जहां पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला था। दे वांट स्पीड, दे वांट फटाफट से चीजें, एंड देख लो कम्युनिकेशन का एक और कार्ड निकला। यस, ये किसी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, बिकॉज देखो फॉर्चुनेट का भी कार्ड है। अब लगता है कि यस, बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट थे जब तक आप इनकी लाइफ में थे, बट ये सारी चीजें हैं जो शायद, वो कहते हैं ना कि वंस कुछ चीजें निकल जाती हैं लाइफ में से, या किसी चीज की टाइम पे वैल्यू ना करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। और ये चीजें इनको तब तक समझ में नहीं आई जब तक लाइफ इनकी अपसाइड डाउन नहीं होगी, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जीज निकली हैं। अगर तो लाइफ बहुत ज्यादा हैप्पी चल रही होती, हर चीज ठीक ठाक होती, तो शायद ये आपके बारे में कभी सोचते ही नहीं। किसी तरीके से कोई तो फायदा आपके साथ हुआ है, कुछ लोगों को जनरल रियलाइजेशन भी होती है, बट देन बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, किसी भी एक ऐसे इंसान का आपकी लाइफ में वापस आना, दोबारा कनेक्ट करना, कम्युनिकेशन अगर ये करना चाहते हैं, थोड़ा सा सतर्क रहे, थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग रहो, प्लीज मैनिपुलेट मत होना। ओके, तो अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता था, लेट्स सी यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। वाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल रही हैं, इतने सारे कार्ड्स बार बार फ्लिप हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो इस समय यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से ऐसे खास मैसेजेस हैं जो इनके लिए सुनना जरूरी है, प्लीज टेल यूनिवर्स कौन से ऐसे मैसेजेस हैं। ऑलराइट, डोंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, स्पीक अप एंड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। यहाँ पर क्लियरली बोला जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, हर चीज को ग्रांटेड लेते हैं। कई बार अच्छा होना, या फिर आपको ऐसे लगता है कि ठीक है, किसी के सामने लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, या प्यार दिखाना जरूरी है, ये सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता है कि ये जो नाइसनेस आप क्रिएट करते हो किसी के साथ, लोग उस चीज को, आपके इमोशंस को, आपके पैसे को, कोई भी चीज को ग्रांटेड लेते हैं। कई बार जरूरी हो जाता है अपने लिए एक स्टैंड लेना, क्योंकि बार बार जब आप लोगों को अपने ऊपर स्टेप ओवर करने दोगे, आपके इमोशंस को ग्रांटेड लेने दोगे, तो आपकी लाइफ में से कभी भी वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, वो सैडनेस जा ही नहीं सकती। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ।
जरूरी नहीं है लड़ाई झगड़ा करके लो, मैं हमेशा कहती हूँ साइलेंटली कट ऑफ कर लो चाहे, लेकिन अपने आप को ग्रांटेड मत लेने दो किसी को। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी अच्छाइयों को बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं। चेंज द वे यू थिंक एंड सी थिंग्स, चेंज, डोंट बी रिजिड। यहाँ पर क्लियरली लिखा है आपका जो नजरिया है ना चीजों को देखने का, थोड़ा सा कई बार अपने आप को एक तरीके से देखना, मतलब चीजों को देखना, नजरिए को थोड़ा बदलना कई बार जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब हम एक फिक्सेटेड कंडीशनड माइंड के साथ कुछ चीजों को देखते रहते हैं, कुछ चीजों को सोचते रहते हैं, वहां पर हमारे लिए ही कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, स्टबन मत हो जाओ, रिजिड मत हो जाओ, बी ओपन टू आइडियाज, बी ओपन टू थिंग्स, जहां पर आपको थोड़ा सा अपना नजरिया शिफ्ट करके देखना भी जरूरी है। ओके, सो यस, चेंज द वे यू थिंक्स, यहाँ थिंक, चेंज द वे यू थिंक। ओके ओके, दे लेफ्ट यू नो चॉइस, यू हैड टू मूव ऑन। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली एक मैसेज जो बहुत क्लियरली आ रहा है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके लिए कोई चॉइस छोड़ा ही नहीं। जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहा है, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में बिहेव किया है, उन्होंने आपके पास कोई चॉइस छोड़ी नहीं थी। अगर आज की रीडिंग में भी आप देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, आज किसी को फील तो हो रही है, लेकिन कुछ लोगों ने रिपीटेड पैटर्न्स आपकी लाइफ में क्रिएट करे थे, जहां से कट ऑफ होकर उनसे मूव ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिकॉज कई बार जब हम उसी जोन में स्टक रहते हैं, अपने पास्ट में स्टक रहते हैं, कुछ ऐसी बातों को बार बार सोचते हैं, तो वो हमारी लाइफ में सिर्फ सैडनेस एंड एंग्जाइटी क्रिएट करता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो, क्योंकि मूव ऑन करने का मतलब ये है कुछ चीजों को रिलीज करना, कुछ बातों को पीछे छोड़ना, एंड कुछ ऐसी चीजों के लिए सोचना जहां पर आपके खुद के बेनिफिट और खुद के एनर्जीज के लिए वो चीज काम करे। ओके, मूव ऑन डजंट मीन कि निकल जाओ लाइफ से किसी के और फिजिकली मूव ऑन करो। मूव ऑन होता है अपने थॉट प्रोसेस में भी, लर्न टू मूव ऑन। ठीक है, टाइम फॉर यू टू मेक अ डिसीजन। अब देख लो, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं जहां कुछ डिसाइड करना है, एक डिसीजन पर आना जरूरी है। क्योंकि कई बार अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कई बार अपने वर्क प्लेस पे कोई डिसीजंस हो सकते हैं, अपनी फैमिली में कोई डिसीजंस लेना हो सकता है। तो जब भी कभी आप ये डिसीजन लेने के लिए बैठो, और अभी एक ऐसा टाइम जो है, प्लीज किसी भी डिसीजन को किसी और से इन्फ्लुएंस मत करो। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब हम थोड़ा इमोशनली वीक होते हैं, वनरेबल होते हैं, पहली बात तो हम करेक्ट डिसीजन ले नहीं सकते। दूसरा, जब हम किसी और से पूछते हैं, कोई और हमको इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिकॉज कई बार वो चीज़ें बायस्ड होती हैं, कई बार वो उनके अपने फायदे के लिए होती हैं। सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर अपनी एनर्जीज को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करो, एक न्यूट्रल एनर्जी में आओ। जल्दबाजी, गुस्सा, इमोशन, ये सारी चीजें प्लीज साइड में रखना। एक डिसीजन जो आपको इस समय पर लेना है, प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लो, आने वाले टाइम के बारे में सोच के डिसीजंस लो, जहां पर फायदे और नुकसान देखो। प्लीज किसी भी इमोशनल एनर्जी में कोई डिसीजन मत लेना, आपके लिए कभी भी वो ठीक काम नहीं करेगा। टेक योर टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड देन टेक दैट डिसीजन। ओके, की टू पीस ऑफ माइंड इज अवॉइड ऑल दोज थिंग्स एंड पीपल हु लोअर योर वाइब्रेशन। ओके, अब यहाँ पर खुद के मानसिक संतुलन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कुछ ऐसे लोगों को अवॉइड करना, कुछ ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट करना जो बार बार आपकी ना वाइब्रेशंस को लोअर कर रहे हैं। अब वाइब्रेशंस हमारी लो कैसे होती हैं, जब कोई लोग हमारी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी बातें, ब्लेम गेम, ट्रिगर्स, कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएट करते हैं, या फिर हमारे थॉट प्रोसेस से नहीं निकलते, तो ये चीजें हमारी जो वाइब्रेशंस हैं उसको लो कर देती हैं। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर किसी भी फाइट से डिस्कनेक्ट करो, किसी भी पुरानी ऐसी याद से डिस्कनेक्ट करो, कुछ चीजों को रिलीज करो। और अगर आपको पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट शुरू हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, सो थोड़ा सा वहां से दूर रहो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप किसी के साथ एक लड़ाई झगड़े में अननेसेसरी पड़ सकते हो, जहां पर खुद की एनर्जी, खुद की वाइब्रेशंस को लो कर लोगे। सो ये एक बहुत क्लियर वार्निंग है, जहां पर आपको कहा जा रहा है डायरेक्टली कि ये एक ऐसा टाइम नहीं है जहां पर किसी भी तरीके से अपने पीस ऑफ माइंड को खराब करो। ओके, कुछ लोग होते हैं
तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रहो, अवॉइड करो इन दैट एरिया। ओके, रीगेन योर फोकस, यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से पर्सनल इश्यूज के कारण, कुछ लोगों के कारण आपका ना फोकस हट गया है। बिकॉज इतना सारा मेंटल एंजाइटी जब किसी को होता है, बहुत सारे दुख दर्द माइंड में होते हैं, तब हम अपने ऊपर फोकस करना, करियर पर फोकस करना, माइंड को डाइवर्ट करना या फैमिली पे फोकस करना, अगर करियर में बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं तो हम जो एकदम एक डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में पहुंच जाते हैं ना, दैट इज वाई मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ना आपको आपका फोकस रीगेन करने में हेल्प करता है, वो आपकी एनर्जीज को न्यूट्रल करने में हेल्प करता है। सो दिस इज द टाइम जहां पर अपने फोकस को रीगेन करो। आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, ये एक ऐसा टाइम नहीं है। देखो तभी वहां डिसीजन भी लेना है किसी तरीके का, तो डिस्ट्रैक्टेड माइंड के साथ डिसीजंस मत लो, फोकस्ड रहो एंड डिसाइड करो कि किस चीज का डिसीजन है ये। ओके, यू विल ओवरकम द चैलेंज यू आर फेसिंग नाउ। ऑफ कोर्स अगर आप अपने कोई भी फोकस, अपने माइंड को जो डिस्ट्रैक्शन से हर जगह पर बिखरा हुआ दिमाग है, इमोशनल एनर्जी, एंगर, कोई भी चीज हो सकती है, तो वहां से जैसे ही अपने फोकस को रीगेन करोगे, आप ना बहुत सारे अपने लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करोगे। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर यूनिवर्स भी आपको बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी जितने भी आपके रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत जल्दी आप उन सब चीजों को ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन उसके लिए अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन करना, अपनी एनर्जीज को एकदम स्ट्रीमलाइन, एक एक सिरे से वो फोकस में अपने लेकर आना बहुत जरूरी है। ओके, तभी अपना फोकस भी रीगेन करोगे और चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। ओके, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ फ्री एंड हैप्पी। अब यहाँ पर कितने सारे जो भी चैलेंजेस हैं, कोई भी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं, आपके लिए यूनिवर्स क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं कि इस समय पर सेल्फ लव क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल अपने इमोशंस का। बिकॉज कुछ लोग आपकी लाइफ में हमेशा ऐसे रहेंगे जो थोड़े जेलस हैं, आपको पीछे खींचना चाहते हैं, आपके माइंड में एंग्जाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, एकजुट होकर आइसोलेशन में छोड़ना चाहते हैं। देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हमारे को लाइफ में मिलते हैं, एंड सैडली इनफ कुछ लोग हमारे खुद की फैमिली के होते हैं, खुद ही बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट करो। किसी और को अगर इतना प्यार दिखा रहे हो और वो वैल्यू ही नहीं करते, आपको इग्नोर कर रहे हैं, बैडली ट्रीट कर रहे हैं, प्लीज इमोशनल डिटैचमेंट कर लो वहां से। इट इज द टाइम जहां पर अपने खुशियों का, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने लिए लो, तभी आपको वो पीस ऑफ माइंड मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बोला जा रहा है अपने खुद के लिए करने के लिए, थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ी सी हैप्पीनेस फील करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव। ओके, पेन टीचेस यू टू बी स्ट्रोंगर फॉर योर फ्यूचर। अब देखो हमारी लाइफ में कभी भी जब भी कोई बहुत सारे दुख दर्द आते हैं, उस समय पर ना हमारे माइंड में क्वेश्चंस बहुत होते हैं कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में तो बहुत सारे दुख हैं। ये एक तरीके से एक प्रेपरेशन होती है यूनिवर्स की, डिवाइन की, कि आपको एक स्ट्रोंगर पर्सन की तरीके से आगे चलने, आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए एक स्ट्रोंगर पर्सन बनाया जाए। हम सब के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, लेकिन जब तक लाइफ में किसी तरीके की चीजें अपसाइड डाउन ना हो जाएं, कोई हार्ट ब्रेक ना आए, जब तक कोई पेन क्रिएट ना हो, हम अपनी स्ट्रेंथ कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते। एंड दैट इज वाई पेन हमारे को टीच करता है स्ट्रोंगर बनकर आगे बढ़ना, ना कि वो पेन को लेकर वहीं पर ही एक नेगेटिव स्पेस में जाना। आई नो कि ये कहना बहुत ईजी है, लेकिन आप मुझे खुद बताओ कि अगर किसी भी तरीके के पेन, एंजाइटी से आप निकल रहे हो, क्या और ज्यादा अपने आप को नेगेटिवली पुश करने से कोई सोल्यूशन निकल रहा है कि नहीं? नहीं निकल रहा। लेकिन एक स्टेप आगे की तरफ अगर आप बढ़ोगे, फ्यूचर की तरफ अगर बढ़ोगे, आप तभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पाओगे। उस एनर्जी से रिलीज करना, स्टक इन द पास्ट या कोई भी चीज जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, फ्री योर सेल्फ। इससे पहले भी वो कार्ड निकला था, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, चलिए लास्ट कार्ड यहाँ से देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। Okay, all the cards are stuck. Open your heart and share what you feel.
कई बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी एक ऐसे पर्सन के साथ बात कर लेना। मे बी अगर कोई पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, कुछ लोग जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग सेल्फ को मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग हीलिंग लेते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने दिल में जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं, किसी से जब आप शेयर करते हो, उसको लेट आउट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार। सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कहा जा रहा है शेयर व्हाट यू फील। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो करना। वाओ, देखो लास्ट कार्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ड्रीम हाउस आ रहा है, ड्रीम जॉब, समथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग। अमेजिंग। अभी थोड़े टाइम पहले ही एक दो दिन पहले 8-8 पोर्टल भी निकला है। दैट मीन्स के एक टाइम जो मैनिफेस्टेशन का था, और अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा है उसमें मैंने कहा था ना कि 12 अगस्त तक ये एनर्जीज ओपन रहती हैं। सो आप में से कुछ लोगों के लिए एक ड्रीम जॉब आ रही है जो आपको हमेशा से चाहिए थी, या जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, कहीं से वो सडनली कॉल आ सकती है। किसी के लिए कोई ड्रीम हाउस खरीदना हो सकता है, आप वो भी कर रहे हो। या फिर यहाँ लिखा है कि जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पूरा होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आप इस मैसेज तक, इस रीडिंग में अभी पहुंचे हो, तो प्लीज मैनिफेस्ट लिख दो। मैनिफेस्ट लिख दो, बिकॉज आप यूनिवर्स को वो मैसेज दे रहे हो कि यस, ये चीज जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, इस मैसेज के साथ मैं वो चीज अट्रैक्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ओके, सो दैट इज एग्जैक्टली जो इस समय पर अगर आपके माइंड में चल रहा है, कोई भी चीज, reunion, new job, new house, happiness, stability, money, anything, relationship, कुछ भी, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करो, सिर्फ मैनिफेस्ट लिख दो, दैट्स ऑल। ओके, तो ये थी हमारी आज की बहुत डिटेल में रीडिंग। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपसे दूर होने के बाद, एंड यूनिवर्स के मैसेजेस अगर आप चाहें तो ये किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी यहाँ से कोई गाइडेंस मिल सकती है, या वो भी देख सकते हैं अगर उनके मन में भी ये चीजें, ये सवाल हों तो। मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते आए हो तो मेरे साथ आप कह सकते हो, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में इतने सारे चेंजेस लेकर आए हैं, इतना सारा कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है, क्योंकि आपको बिलीव था खुद के अंदर एंड हायर पावर में। बहुत सारा ये हिम्मत लगती है, बहुत सारा करेज लगता है जब अपने आप को अपने पाँव पर खड़े करके एक ऐसा कॉन्फिडेंस रीगेन करना और उस डायरेक्शन में चलना जहां पर आपको पता है कि आपके गोल्स हो सकते हैं पूरे। सो प्लीज कंटिन्यू डूइंग दैट। याद रखो कि आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा है, और बहुत जल्दी आप अचीव करोगे उन सब चीजों को अपनी मेहनत से जिस पे आपने बिलीव रखा है। ओके, सो मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मैं प्रे करती हूँ जल्द से जल्द पूरी हो। और कार्ड भी यहाँ पर वो निकला है, राइट। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल, दुख दर्द, एंग्जाइटी, ये सारी नेगेटिव चीज़ें ना आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए, और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।